वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब जर्नी वीडियोस के अंदर। और जहाँ पे मैं अब तक मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट किया था, स्किल्स सीरीज़, जिसमें बहुत सारी चीज़ें स्किल्स मैंने आपको बताई। ओके, इसके बाद मैंने अब एक नया सीरीज़ स्टार्ट किया है, द 48 लॉज ऑफ पावर। इसका डे 3 कल कंप्लीट हो चुका था, आज डे 4 है। आज डे 4 के अंदर मैं आपको जो लॉ बताने वाला हूँ ना, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको रीड आउट किया था, इसको पढ़ा था और उसकी डिटेल्स के अंदर इसको समझा था। तो लिटरली बता रहा हूँ दोस्तों, ये लॉ इतना बेस्ट है ना, यानी इस लॉ को जानने के बाद आप सिंपली आपका नज़रिया बदल जाएगा। जो अपना नज़रिया होता है ना किसी भी चीज़ को लेके, इस स्पेसिफिक रूल्स को लेके जो हमारा नज़रिया था ना आज तक अब तक, वो बदल जाएगा। क्योंकि स्पेशली मेरा तो बदल चुका है। जब मैंने इस लॉ को पढ़ा ना, मेरा जो नज़रिया था वो बिल्कुल चेंज हो चुका कि जैसे मैं सोचता था ना, वो चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे अंदर चेंजेस आई है। क्योंकि मुझे लगा भाई हाँ, रियल में ये चीज़ भी सही है। जब मैंने इस लॉ को डीपली रीड किया ना, तो मुझे पता चला हाँ, ये तो सही बात है, ऐसा भी हो सकता है और सच में ये चीज़ सच भी है। तो इस लॉ को बताने से पहले मैं आपको यही बताऊंगा, इसको अगर एंड तक आप देखोगे ना, इसको इस वीडियो को, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी समझ में आता है तो इस वीडियो को दोबारा आप देख सकते हो। मैं आपको इतना श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि इस लॉ को अगर आपने अच्छी तरह समझ लिया ना, इतना 100% विश्वास कैसे कर सकते हो कि आप ना, आपकी जो सोच है ना, वो इस लॉ को लेके, इस लॉ में जो बात की है ना, जो रियल लाइफ से अटैच करती है, वो उस चीज़ के बारे में सोचने के तरीका आपको बदल जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको डायरेक्टली उस लॉ के बारे में बताता हूँ। आज मैं आपको जो लॉ बताने वाला हूँ, वो लॉ है सेकंड, यानी रूल नंबर सेकंड के बारे में बताने वाला। रूल नंबर सेकंड है क्या? रूल नंबर सेकंड में बता रखा है यहाँ पे कि नेवर पुट टू मच ट्रस्ट, क्या नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। इसका मतलब ये है कि भाई, इसका सिंपल सी मीनिंग है कि हर फ्रेंड पर अंधा भरोसा मत करो। क्या हर दोस्त पे ना अंधा भरोसा मत करो। कभी कभी ना जो लोग एनिमी थे, है ना, वो फ्यूचर में ज़्यादा लॉयल साबित हो सकते हैं। और क्योंकि जो फ्रेंड जो ना क्योंकि तो क्या होता है, क्योंकि जो फ्रेंड फ्रेंड को लगता है कि वो ऑलरेडी तुम्हारे क्लोज है ना। क्योंकि पता क्या है, फ्रेंड्स जो होते हैं वो ऑलरेडी उनको लगता है कि वो आपके सब क्लोज में है। लेकिन जो एनिमी होता है ना, वो अपने आप को ना प्रूव करने के लिए ना, ज़्यादा लॉयल्टी प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा, क्योंकि उससे तो आपकी एनिमी हो चुकी है ना। आप उससे झगड़ा हो चुका है आपका, या किसी भी चीज़ से आप उससे बातचीत नहीं करते हो, उसको अपने एनिमी मानते हो। तो वो अपने आप का जो ट्रस्ट है, लॉयल्टी है, उसे प्रूव करना होता है उसे। तभी आप भरोसा करोगे, क्योंकि आपको लगेगा भाई ये तो पहले भी वैसे था, अब भी वैसा ही है। बट उसको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा ना। एग्जाम्पल से आपको मैं समझाता हूँ, कुछ देर समझ में आ जाएगा इस लोगों के बारे में। कि मान लो दो लोग हैं, एक राहुल है जो आपका फ्रेंड है, और एक अमित है जो आपका फ्रेंड है, पर आपका वो अभी फॉर्मर एनिमी है। आपका दुश्मन एनिमी आपको मानते हो, आप उसे मानते हो किसी कारण से उसने आपके साथ कुछ किया है, तब से आप उसको एनिमी मानने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, तुम किसी जगह पे जॉब करते हो, तुम्हारा प्रमोशन हो गया। पहला जो राहुल है ना, जो तुम्हारा फ्रेंड है, जो तुम्हारा पुराना दोस्त है, वो अंदर ही अंदर ना उसे जेलसी हो सकती है। हाँ, जेलसी हो सकती है। आपका पुराना दोस्त है और उसको जेलसी हो सकती है कि भाई ये मुझसे आगे कैसे निकल गया, इसका प्रमोशन कैसे हो गया, ये मेरे से आगे क्यों निकल गया। सेकंड जो अमित है, जो पहले तुम्हारा कॉम्पिटिशन था, कॉम्पिटिटर था उसी जॉब में, मान लीजिए उसी जॉब पे आपका कॉम्पिटिटर था, अब आपका वो एनिमी है। ठीक है, बट बाद में एनिमी, उसी वजह से आपका एनिमी बन चुका था वो। बट बाद में क्या होता है, तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, एक एक साथ, है ना, एक साथ तुम काम करना स्टार्ट करते हो। अमित को पता है कि भाई लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करते। क्या अमित को पता है कि लोग मेरे पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप भी उस पर ट्रस्ट नहीं करोगे, इसलिए वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएगा अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए आपके सामने, या उन लोगों के सामने जो ट्रस्ट नहीं करते। तो इस लॉ का दोस्तों, जो पॉइंट यही है कि जेलसी अक्सर फ्रेंड के अंदर पैदा होती है। जो आपका क्लोज फ्रेंड होता है उसके अंदर पैदा होती है, एनिमी के अंदर नहीं। क्योंकि उसको तो ऑलरेडी पता है ना कि आप उस पर भरोसा नहीं करोगे, उसको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना होगा आपके अंदर लॉयल्टी पैदा करने के लिए, उसके लिए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये लोग ये नहीं कह रहा है कि फ्रेंड्स बुरे होते हैं, ये कह रहा है कि किसी पर भी अंधा ट्रस्ट मत करो। फ्रेंड्स या एनिमी, इंसान, फ्रेंड्स हो या एनिमी, उसके एक्शन से ज़्यादा जज करो उसे, इमोशंस से नहीं, बिहेवियर से ट्रस्ट बिल्ड करो। उसके एक्शन से उसे जज करो, ना कि उसको इस चीज़ से जज मत करो कि वो इंसान कैसा है, इमोशनली कैसा नहीं। उसके बिहेवियर से उसको जज करो, प्लस उसके एक्शन कैसे अच्छे बुरे, उससे उसको जज करो। ठीक है, और ऑनलाइन समरी के अंदर मैं बताऊँ ना इस पूरे लॉ को दोस्त, तो दोस्त होने की वजह से किसी पर पूरा, या मैं कह अंधा भरोसा मत करो।
और दुश्मन होने की वजह से किसी को हमेशा के लिए खराब मत समझो। मतलब रैली में ये क्लाइंट ये समझा रहा है कि दोस्त होने की वजह से ऐसा नहीं कि उस पर अंधा विश्वास करना स्टार्ट कर दिया कि भाई ये है, ये सब कुछ, ये जो भी बोल रहा है वो सच बोल रहा है। और दुश्मन है इसकी वजह से ये नहीं कि भाई ये विश्वास लायक नहीं, इस पर विश्वास नहीं करना है, नहीं। चाहे दोस्त हो तो उस पर अंधा भरोसा मत करो। अगर दुश्मन है ना तो हमेशा उसे खराब या उससे खराब मत समझो कि ये बेकार है, ठीक है। तो इस लोगों का सिंपली मीनिंग है कि अपने फ्रेंड्स हो या एनिमी हो, दोनों में डिफरेंस रखो। अगर दोस्त है तो उस पर अंधा भरोसा मत करो, उसको समझो, उसके एक्शन पे समझो कि वो सच में आपका अच्छा चाहता है, आपसे जेलसी फील करता है या नहीं करता। और कोई एनिमी है वो सच में आपका बुरा चाहता है या अब उसको गिल्ट फील होता है, वो अपने आप को अपनी लॉयल्टी फील मतलब लॉयल्टी प्रूव करने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स करता है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी जो एनिमी होता है जिसको आप एनिमी समझते हो वो भी आपका अच्छा दोस्त हो सकता है, बस उसको चांस की ज़रूरत होती है। तो चाहे दोस्त हो या एनिमी हो, दोनों को उसके एक्शन से उसको जज करो, ना कि उनके इमोशन से। बाकी इस लॉ के अंदर सबसे बेस्ट क्या समझ में आया आपको मुझे बता सकते हो, और बहुत पूरा लॉ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, राइट ना। तो ऐसे ही डे 5 के अंदर मैं न्यू लॉज के साथ वापस मिलूंगा। बाकी इस लॉ से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट जरूर करना। बाकी कोई अगर डिमांड है आपकी कि भाई जिस पे मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही, और मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट है। बाकी मिलता हूँ डे 5 के अंदर न्यू द 40th लॉज के रूल्स के साथ, क्या द 40th लॉज ऑफ पावर के न्यू रूल के साथ।